पृथ्वी के ध्रुवों पर हजारों सालों से जमी बर्फ पिघल रही है। विशाल हिमालय, अमेरिका की एंडीज जैसी पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित विशाल ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। दुनिया भर के जंगल भीषण आग की चपेट में झुलस रहे हैं। महासागरों का बढ़ता जल स्तर आने वाले सालों में दुनिया के कई बड़े शहरों को निगल जाएगा। कहीं भीषण सूखा तो कहीं आए दिन तूफान और बाढ़ हजारों जीवन और प्राकृतिक संसाधन उजाड़ रहे हैं। आखिर खुशहाल, हरे भरे जीवन से सराबोर इस अद्भुत पृथ्वी ग्रह को हो क्या रहा है? हालात बेहद गंभीर हैं। करोड़ों जीवन दांव पर लगे हुए हैं। समस्या इतनी गंभीर है कि पृथ्वी और इस पर मौजूद अन्य जीवों सहित मनुष्य के अस्तित्व पर ही गहरा संकट मंडरा रहा है। लेकिन ये नौबत आई क्यों? ये जलवायु परिवर्तन आखिर है क्या, जिसकी हर तरफ इतनी चर्चा हो रही है? यदि आपको लगता है कि जलवायु में हो रहे इन परिवर्तनों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो अफसोस, आप अनजान बैठे अपने जीवन में व्यस्त तबाही की इस आहट को नहीं सुन पा रहे। आज की इस वीडियो में जो विषय मैंने उठाया है वह मेरे, आपके और संसार की 8 अरब से भी ज़्यादा आबादी के भविष्य से जुड़ा बेहद गंभीर मुद्दा है। यदि आपको इस अद्भुत ग्रह पर पाई जाने वाली जैव विविधता, वनस्पति और असंख्य वन्य प्राणियों के जीवन की परवाह ना भी हो, तो कम से कम आपको स्वयं और अपनी आने वाली पीढ़ियों की चिंता अवश्य ही करनी होगी। इसलिए आज की इस वीडियो को ध्यान से देखें और जानें कि हमारे भविष्य पर गहराते इस खतरे से निपटने के लिए हम क्या और कितना कुछ कर सकते हैं। तो आइए करते हैं आज का ये वीडियो शुरू। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य पृथ्वी पर तापमान और मौसम के पैटर्न में होने वाले दीर्घकालिक बदलावों से है। यद्यपि ऐसे बदलाव प्राकृतिक हो सकते हैं, जैसे सूर्य की गतिविधि में बदलाव या बड़े ज्वालामुखी विस्फोट का होना, लेकिन वैश्विक औद्योगिकरण और विशेष रूप से सन 1800 ईस्वी के बाद होने वाली मानवीय गतिविधियां जलवायु परिवर्तन की मुख्य चालक रही हैं। विशेष रूप से कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के बेतहाशा उपयोग के कारण वैश्विक मौसमी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इन जीवाश्म ईंधनों के जलने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है, जो सूर्य से आने वाली गर्मी को सोख लेती है और वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। पृथ्वी के औसत तापमान में मात्र 1% की भी बढ़ोतरी पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य अर्थ है गर्म तापमान, लेकिन तापमान में वृद्धि तो कहानी की महज शुरुआत भर है। चूंकि संपूर्ण पृथ्वी एक प्रणाली है जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है, इसलिए एक क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन अन्य क्षेत्रों के वायुमंडल और समस्त जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर चुकी है। यह जनसंख्या विस्फोट पृथ्वी पर मौजूद संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाल रहा है। इंसान प्रतिवर्ष 15 से 18 मिलियन हेक्टेयर जंगल नष्ट कर रहा है, या यूं कहिए बांग्लादेश के आकार जितने क्षेत्र में फैले वन काटे जा रहे हैं। हम प्रति मिनट औसतन 2400 वृक्ष काट रहे हैं। यह मोमबत्ती को दोनों सिरों से जलाने के समान है, क्योंकि यही जंगल ऑक्सीजन उत्पादन के साथ प्रतिवर्ष लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषणकारी ग्रीन हाउस गैसों को भी अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन को सीमित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। कृषि के विस्तार, औद्योगिकरण, खनन और शहरीकरण के कारण वनों को बेतहाशा काटा जा रहा है। वनों की इस कटाई से जैव विविधता नष्ट हो रही है। असंख्य जीवों के आवास छिन रहे हैं। कितने ही जीव और वनस्पति विलुप्त हो चुके हैं और कितने ही विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस की इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज की 6ठी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2020 तक वनों की कटाई के कारण 400 मिलियन हेक्टेयर से अधिक जंगल नष्ट किए जा चुके हैं।
दुनिया भर के मौसम विज्ञानी चेतावनी दे चुके हैं कि यदि यही हाल रहा तो निकट भविष्य में ध्रुवों और पर्वत श्रृंखलाओं में जमी बर्फ पिघल जाएगी, जिससे न केवल पीने के पानी का भारी संकट पैदा होगा बल्कि समुद्री स्तर भी लगभग 230 फीट बढ़ जाएगा, जो दुनिया भर के अनेक तटवर्ती शहरों और ना जाने कितने ही छोटे द्वीपों को निगल जाएगा। खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। ग्रीनलैंड प्रतिवर्ष लगभग 270 बिलियन टन बर्फ खो रहा है और वहीं आर्कटिक की भी 150 बिलियन टन बर्फ हर साल पिघल रही है, जिससे धरती की सौर विकिरण को वापस परावर्तित करने की क्षमता घट रही है और महासागरों का पानी ज्यादा गर्मी सोख रहा है। यह प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन की रफ्तार को और ज्यादा बढ़ा रही है और चिंता की बात यह है कि यह गति वैज्ञानिकों के अनुमान से कहीं अधिक तेज हो रही है। मानव गतिविधियों के कारण प्रतिवर्ष वायुमंडल में 36 से 40 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रही है। इन्हें सोखने वाले जंगल काटे जा रहे हैं। यदि पेट्रोलियम कंजम्पशन की बात करें तो दुनिया भर में प्रतिदिन 100 मिलियन बैरल या कहिए 15 अरब 90 करोड़ लीटर से अधिक पेट्रोलियम का उपभोग किया जा रहा है। अकेले भारत में ही यह आंकड़ा 81 करोड़ लीटर पार कर रहा है। इसलिए हैरत की बात नहीं कि हमारे दिल्ली जैसे शहरों की गिनती दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में की जा रही है। एक अनुमान के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण पृथ्वी का औसत तापमान सन 1800 ईस्वी के बाद 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ चुका है, जो बेहद चिंताजनक है। स्थितियां विकराल रूप लेने लगी हैं। साल दर साल गर्मी के रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। नदियों, झीलों और दुनिया भर के जलाशयों का जलस्तर गिरता जा रहा है। अर्थव्यवस्थाएं चरमराने लगी हैं। कृषि उत्पाद गिरने लगे हैं। नए नए वायरस और बैक्टीरिया पनपने लगे हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं डराने लगी हैं। WHO के अनुसार प्रतिवर्ष 70 लाख से ज्यादा लोग वायु प्रदूषण के कारण मारे जा रहे हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं। हमारी पृथ्वी और यहाँ मौजूद समस्त जीव और वनस्पति मनुष्य की बुद्धिमत्ता की भारी कीमत चुका रहे हैं। हम मनुष्य स्वयं को इस धरती का स्वामी मान बैठे हैं। हम यह भूल गए हैं कि यह धरती और यहाँ पर मौजूद सभी संसाधनों पर जितना अधिकार हमारा है उतना ही प्रत्येक जीव का भी है, फिर चाहे वो एक रेंगने वाला नन्हा सा कीट ही क्यों ना हो या विशालकाय हाथी या व्हेल। यहाँ सभी जीव और वनस्पति जगत एक दूसरे पर आश्रित हैं और सभी जीवों के अस्तित्व के लिए यह नाजुक संतुलन बना रहना चाहिए। लेकिन इंसान की भूख है कि शांत होने का नाम नहीं ले रही। अरबों का कारोबार करने वाले असंख्य उद्योगों और कारखानों के मालिक, जिन्हें केवल अपने मुनाफे से मतलब है, कब समझेंगे कि वे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को अंधकार में डालकर अपना खोखला आर्थिक विकास कर रहे हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर इस सब का समाधान क्या है। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण को बचाने के प्रयास नहीं किए जा रहे। पेरिस एग्रीमेंट, कोपा शिखर सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड क्लाइमेट फाउंडेशंस, UNEP, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सहित अनेक NGOs और पर्यावरण प्रेमी पर्यावरण को बचाने के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, लेकिन 8 अरब की जनसंख्या की असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के दबाव के आगे सभी प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? जब तक प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण के प्रति अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझता, तब तक चीज़ें बदलने वाली नहीं हैं। सबसे पहले तो दुनिया भर के सभी लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरूक करना होगा। सभी शिक्षण संस्थानों में छोटी कक्षा से ही पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा। छात्रों को प्रत्येक स्तर पर दाखिला देने से पहले 1 या अधिक वृक्ष लगाने जैसी शर्त रखी जा सकती है। लोगों को उनके विवाह, सालगिरह और जन्म दिवस आदि पर 1 वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उसी प्रकार लोगों को सरकारी सेवाओं में प्रवेश के समय भी ऐसी शर्तें रखी जा सकती हैं। हमें उपलब्ध सभी संसाधनों का बड़ी सूझबूझ से प्रयोग करना चाहिए।
वाहनों का प्रयोग जब आवश्यक हो तभी करें। जितना हो सके पैदल चलें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें। स्कूल, ऑफिस आदि जाने के लिए साइकिल का प्रयोग किया जा सकता है। प्लास्टिक, कागज और धातुओं का पुनर्चक्रण बेहद जरूरी है। छोटा ही सही, किंतु सभी को पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान देना ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पर्यावरण को बचाने के लिए अब तक क्या किया है? तो आपको बताना चाहूँगा, मैं अब तक 1000 से ज़्यादा वृक्ष लगा चुका हूँ, जिसमें मुख्य रूप से देवदार, हिमालयन ओक, बुरांश, काफल आदि हैं। साथ ही 700 से ज़्यादा फलदार वृक्ष भी मैंने लगाए हैं, जिसमें आड़ू, प्लम, सेब और अखरोट आदि हैं। मैंने अपने जीवन काल में कम से कम 5000 देवदार के वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही एक शिक्षक की भूमिका में अपने छात्रों और लोगों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करता हूँ। मुझे यकीन है हम सभी मिलकर अपने इस खूबसूरत ग्रह और इस पर रहने वाले असंख्य जीवों को विनाश के मुहाने से वापस ला सकते हैं। तो आइए मिलकर अपना अपना योगदान दें और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। और आज का यह वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा हौसला बढ़ाएं। मैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक और तथ्यात्मक वीडियोस आप तक लाता रहूँगा। आपसे शीघ्र ही पुनः भेंट होगी। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।